नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई ज़िले ऐसे यूपी के हैं जहां पर छुट्टियां हो गई, लेकिन कई ज़िले अभी तक वहां पर छुट्टियां नहीं हुई हैं। बहनें, जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपना मीटिंग कर रही हैं, ज़िले में ज्ञापन सौंपने जा रही हैं। लेकिन हम आपसे पहले से ही अब हमने 15-16 तारीख में वीडियो बनाई थी, तभी बता दिया था कि 20 तारीख से बहनों छुट्टी हो जाएंगी स्कूलों की। तो आप अपना ज्ञापन जल्दी कर लें, क्योंकि कई कई जगहों पर क्या होता है, अधिकारी ये कह देते हैं कि आप कामचोर हैं, काम करना नहीं चाहती हैं, इसलिए छुट्टी करवाना चाहती हैं। अगर आप पहले से ही इस चीज़ को सोच लेते तो 20 तारीख में स्कूल के साथ ही छुट्टियां हो जाती। क्योंकि देखिए, हर चीज़ में स्कूल को प्री प्राइमरी बोला जा रहा है, तो बच्चे भी प्री प्राइमरी के हैं। जब वो बच्चे 6 साल से 11 साल तक के, 12 साल तक के हैं, तो ये बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखिए, अभी भी कल यानी कि 2 जगह पर ज्ञापन सौंपा है बच्चों की छुट्टियों वेतन की मांग के लिए। सहारनपुर में शनिवार को ज्ञापन दिया गया, शनिवार को यानी ज्ञापन दिया गया था। शनिवार को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले आंगनवाड़ी महिलाओं ने डीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मौसम का हवाला देते हुए आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचने वाले बच्चों को अवकाश के लिए मांग की। इस दौरान पुष्पा, अनीता, बबीता, पूनम आदि आंगनवाड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। तो देखिए, वहाँ पर सभी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो पहुंची हैं, जिलाध्यक्ष भी पहुंची हैं। तो देखिए, इस कार्य को यानी करते करते आपको 5 से 6 दिन हो गए। अगर आप पहले जल्दी से जागरूक हो जाती तो इतनी लेट नहीं होती। अभी भी जो डीएम हैं वो सोचेंगे 2 से 4 दिन अवश्य लगा लेंगे। और इसको एक जगह का मैंने जो आदेश देखा है कि आदेश निकाला 25-26 में और उसको दिखाया गया 20 में, यानी बैक डेट में। जो 4-5 दिन की बहनों की मेहनत थी वो वैसे ही बेकार, बहनें वैसे ही भागती रहीं और बच्चे भी वहाँ पर धूप में तड़पे, क्योंकि कई कई जगह पर बैठने के भी जगह नहीं है और पंखे की व्यवस्था नहीं की गई है। अब देखिए, ये आपको जो आदेश दिख रहा है यानी ये डबल बेच का है कि यानी जो आंगनवाड़ी बहनों ने कोर्ट में जो दिया था, तो उसको सरकार ने डबल बेच में यानी उसको फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गई सरकार की। यानी ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी आंगनवाड़ी बहनों को। अभिलाषा पांडे ये दिखाई दे रही और कन्नौजिया बहनें हैं, तो इन्होंने ये डाली थी और इसमें डेट भी देख सकती हैं आपको यहाँ पर 24/5/2024 की डेट है। वहाँ पर सुनवाई हुई थी कोर्ट में। तो अब बहनों देखिए, कोर्ट में यानी जो याचिका डाली जा रही है उसके साथ सरकार भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। ये 24/5 का ही है कि यानी सरकार ने डबल बेच में ये बोल दिया है कि हम इनको नहीं देंगे। लेकिन काम के लिए सरकार सबसे पहले आंगनवाड़ी बहनों को ही पकड़ती है, चाहे वो पोलिंग यानी बीएलओ का ड्यूटी करनी हो या फिर चुनाव में ड्यूटी। तो वहाँ पर भी किसी के बच्चे रखने हैं, किसी के लिए गर्म खाना बनाना है, तो किसी को पानी पिलाना है। तो हर चीज़ में आंगनवाड़ी बहनों को ही लगा दिया जाता है। ये देखिए, 6 मई का निकला हुआ आदेश है। सेवा में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तथा मथुरा को छोड़कर के, यानी इतने जिलों को छोड़कर के क्या होगा, लोकसभा निर्वाचन चुनाव 2024 के स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में यानी गतिविधियां करनी है। और इसमें देखिए, जो मेन यानी जो आपको रेड कलर के अंदर दिखाई दे रही है उसको देखिए आप सही बहने। 2 नंबर पर क्या है, जिस बूथ पर 70 से ज़्यादा प्रतिशत से अधिक मतदान हो उस बूथ के बूथ लेवल अधिकारी को जनपद स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो यानी मेहनत करेगा कोई, यानी वोट डालेगा कोई और सम्मानित होगा कोई। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़े खेल चल रहे हैं। आप बहनें कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सभी अधिकारियों की एक मत है, चाहे वो किसी भी उससे विभाग से क्यों ना हो। अब मैं आपको दूसरे आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए, बदायूं का निकला हुआ आदेश है, ये 17/5 का है। इसमें आंगनवाड़ियों को चाबी देने के लिए बोला गया कि आंगनवाड़ियों को चाबी दें, केंद्र बंद नहीं होंगे। गेट की चाबी और जिस कक्ष में पढ़ाती हैं या बरामदे में पढ़ाती हैं उसकी चाबी भी देनी है। तो देखिए, साफ साफ इस पर बोल दिया गया है।
यानी मेन गेट की चाबी। देखिए यहाँ पर मेन गेट की चाबी। अंदर जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र की संचालित ऐसे कक्षों व मेन गेट की चाबी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अवकाश अवधि में उपलब्ध कराने हेतु समस्त संबंधित निर्देश करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराना। तो यानी जैसे 20 तारीख छुट्टी होने की थी 20 मई से, तो उससे पहले इनको दे देना है। अब देखिए बच्चे कितनी धूप में पढ़ने आते हैं, बच्चे तड़प रहे हैं और बच्चे बैठे बेचारे क्या करें, क्योंकि कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जहाँ पर कूलर पंखा भी फेल हो रहे हैं, कूलर भी फेल हो रहे हैं, तो वहाँ बच्चे क्या करें। कई केंद्रों पर बिजली पानी और पंखे तक नहीं, अधिकारी छुट्टी के प्रयास नहीं। स्कूलों में छुट्टियां लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खुले, बच्चे तपती छत के नीचे परेशान। विधायक बोले सचिवालय से बात करेंगे। अब देखिए विधायक को इस सचिवालय से बात करने में महीनों निकल जाएंगे। ये होते हैं अधिकारियों के और विधायकों के काम। दूर दराज से पैदल आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच रहे मासूम बच्चे। सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में प्रतिवर्ष की तरह गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी खुले हुए हैं। नतीजतन भीषण गर्मी में मासूम बच्चे तपती छत के नीचे परेशान हो रहे हैं। बच्चों के लिए यह स्थिति तब और विकट हो जाती है जब वहां कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली पानी और पंखे की सुविधा तक नहीं है। इधर संबंधित अधिकारी केंद्र का समय बदलाव लेने की बात कह रहे हैं। वहीं भास्कर द्वारा पूछने पर सलूबर विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री से बात की है और कहा कि सचिवालय में भी बात करेंगे कि क्षेत्र की कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली पानी और पंखे की सुविधा नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मीटर तो लग चुके हैं लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है। देखिए यहाँ तक ये हाल है कि मीटर लगा दिए गए पहले और बिजली कनेक्शन नहीं हुए। जानकारी के अनुसार गर्मी को लेकर सभी विद्यालयों में और बच्चों की अध्यापकों की छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं, लेकिन भीषण गर्मी में छोटे मासूम बच्चे दूर दराज से पैदल आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चों को केंद्र की सहायता लेने के लिए घर जाती हैं, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ माता पिता अपने बच्चों को केंद्र पर भेजने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले जयपुर निदेशालय से केंद्रों का समय बदलाव सुबह 7 से 11 बजे का कर दिया गया है, लेकिन गर्मी का असर सुबह 8 बजे से दिखने लगता है। बता दें कि क्षेत्र की कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली पानी और पंखे की सुविधा नहीं है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मीटर भी लग चुके हैं। इधर आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की संगठन मंत्री गीता शर्मा ने बताया कि छोटे बच्चे केंद्र पर आने से असमर्थ हैं। तो देखिए अब मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ, आपकी समझ में आ चुका है। आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रही हूँ जिसको देख रहे हो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये क्या हुआ, कैसे आंगनबाड़ी बहनें इतना लेट कर देती हैं और कैसे अपनी नौकरी ख़त्म कर रही हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 48 घंटे में ही भयंकर बेकर लू के चलने से केवल आंगनबाड़ी कर्मचारी के अलावा कोई घर से बाहर ना निकले। तो देखिए चाहे वो गर्मी कितनी भयंकर, आंधी तूफान बारिश या फिर लू हो या फिर कोरोना हो, सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी एक रोबोट मशीन है। इसको कुछ परेशानी नहीं होती है, इनको ही घर से बाहर निकलना है, बाकी किसी को नहीं है। तो मैं आपको ले चलती हूँ मेन खबर की तरफ। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र के 9 लाख नौनिहाल गर्मी से बेहाली, जयपुर की खबर है। देखिए यानी यूपी में भी कुछ ज़िले बचे हुए हैं उसी तरीके से, यानी राजस्थान में भी कुछ ज़िले बचे हुए हैं। अब मैं आपको मेन खबर की तरफ ले चलती हूँ, दिखाती हुई चलती हूँ। यहाँ पर देखिए मांग यानी ज्ञापन सौंपा हुआ है। देखिए जो आशा बहुएं हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती हैं, जिससे कि वो अपना कमीशन खाती हैं, और जो मरीज होता है चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसको यानी अपने कर्जा लेकर किसी भी तरीके से परेशान कर देती हैं। क्योंकि जब वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, प्राइवेट में जाएगा, तो प्राइवेट वाले तो 4 की जगह
50 लगाएंगे और 100 की जगह 500 1000 लगाते हैं। तो इस तरीके से यानी हर चीज़ में जनता को परेशानी मिलती जा रही है। ये देखिए, मैं आपको जो बात कर रही थी मिर्ज़ापुर की खबर है, यानी 24 मई को आदेश निकाला है और 20 तारीख से छुट्टियां दिखाई गई हैं कि 20 तारीख से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन आंगनवाड़ियों के केंद्र बंद नहीं करने हैं। इसी तरीके से मेरठ में देखिए, मेरठ में निकला है 20 को ही, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों की बिल्कुल भी केंद्र बंद नहीं होंगे, रोजाना केंद्र समय अनुसार खोलना है। देखिए यहाँ पर बच्चों की सिर्फ छुट्टी हुई है, कई जगह पर ये तो कह दिया कम से कम कि यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, आपके जो भी कार्य है वो समय समय पर करती रहेंगी। यहाँ पर देखिए यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा केंद्र संचालन निर्धारित समय अनुसार किया जाएगा, यानी जो समय है उसी पर खोला जाएगा, उसी पर बंद किया जाएगा। तो देखिए बहनों, आपको जो पैकेट दिखाई दे रहे हैं, आपको रिफाइंड तेल और दलिया वही है जो आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलता है। तो इसमें एक गलती की बहने और आंगनवाड़ी हो गई सस्पेंड। और ये यूपी की खबर है, किस जिले की है ये भी मैं बताऊंगी, तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि अगर ये वीडियो अभी आपने शेयर नहीं की दूसरी बहनों तक तो वो दूसरी बहनें भी यही गलती करेंगी और वो भी सस्पेंड बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो इसमें देखिए क्या कर दिया गया, बहनों ने क्या किया ऐसा। तो ये औरैया जिले की खबर है, जो यूपी में पड़ता है। जिले के ग्राम पंचायत पटना एरवा के गांव मजरा नगला बिजा में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 वर्ष पुराना राशन वितरण किया जा रहा है। अब देखिए 2 साल पुराना हो गए तो उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा पड़ गए होंगे और वो दिखाई भी अलग से दे रहे होंगे, इसमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या बहन को दिखाई नहीं दिया कि इसमें कीड़े लग चुके हैं? अगर किसी को नहीं देना था या फिर कम पड़ रहा था तो न दें, लेकिन कम से कम इतना पुराना सड़ा हुआ पुष्टाद तो किसी को वितरण ना करें। और इसमें क्या है हकीकत, जो भी होगी सामने आएगी तभी हम आपको कह पाएंगे हाँ सत्य ये है। लाभार्थियों ने पुराना राशन वितरण की शिकायत सीडीपीओ और एसडीएम से कर दी, यानी जिसने बांट दिया उसने तो बांट ही दिया, लेकिन जो लाभार्थी थे उन्होंने सीडीपीओ और यानी डीएम से कर दी, एसडीएम से शिकायत सही पाई जाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया गया। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के अनुसार 19 मई को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आरती द्वारा चने की दाल, दलिया तथा रिफाइंड के पैकेट का वितरण किया गया था, यानी अभी जो 5 दिन पहले निकल के गई 19 मई उसको लाभार्थी द्वारा बच्चों को खिलाने के लिए पैकेट खोला गया। तो पैकेट पर पैकिंग की तिथि 2 वर्ष पुरानी थी, क्योंकि इन पैकेट पर सिर्फ 6 माह तक उपयोग के लिए अंकित होता है, तो इसलिए लाभार्थियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से कर दी। शिकायत पर नगला बिजा गांव पहुंची सीडीपीओ संध्या यादव ने आरती से इस संबंध में पूछताछ की, तो आरती ने आरोपों को सही बताया। शिकायत पर नगला बिजा गांव पहुंची सीडीपीओ संध्या यादव ने आरती से इस संबंध में पूछताछ की, तो आरती ने आरोपों को नकार दिया। सीडीपीओ ने आरती के घर पहुंचकर राशन का स्टॉक चेक किया, यानी जब उन्होंने नकार दिया कि ये गलत है तो वो उनके घर पहुंच गई और राशन का स्टॉक चेक किया। इसमें 4 पैकेट दाल और 1 पैकेट दलिया 1 वर्ष पुराना मिला, यानी उनके घर से फिर भी, अब आप समझ लीजिए 1 साल पुराना तो उनके घर से भी फिर भी मिला है। तो ये देखिए बहुत बड़ी गलती, लापरवाही है कि आपके घर पर भी 1 साल पुराना रखा है। अगर 1 साल पुराना रखा है तो क्यों रखा है? किसी का बचा हुआ तो उसको दे देना चाहिए था। 1 महीने बाद 2 महीने, इस पर 4 महीने से ज़्यादा उसकी वो नहीं होती है, ख़राब हो जाता है, और आपके घर पे 1 साल पुराना मिल रहा है। संध्या यादव ने जब स्टॉक का मिलान किया तो आरती ने रजिस्टर में सभी लाभार्थियों को राशन वितरण अंकित किया हुआ था, जबकि मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र के स्टॉक में रिफाइंड दाल तथा दलिया के पैकेट मिली थी। संध्या यादव का कहना है कि जांच रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगला बिजा की आरती देवी पर ग्रामीण द्वारा राशन वितरण न किए जाने की 9 माह पूर्व शिकायत की गई थी, जिसके कारण आरती देवी को सितंबर 2023 में सस्पेंड किया गया था। और देखिए सितंबर 2023 में भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जब बहन को इतने एक बार शिकायत होने पर भी वो नहीं हुआ कि अब हम ऐसी गलती ना करें। 9 माह बाद आरती को दोबारा इसी माह
से राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई, यानी 9 महीने बाद इनको जिम्मेदारी दी गई। जो पहले दी गई थी सस्पेंड हो गई, उसके बाद इनको राशन नहीं मिला होगा। जो मिला पहले का होगा वो रखे होंगे, पैकेट पड़े होंगे इनके घर पर, वो इन्होंने फिर अब शुरुआत कर दी। राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आरती ने द्वारा वही लापरवाही कर दी। तो देखिए, कम से कम एक गलती को करके सुधर जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाने की, कि हम अपने तरीके से करेंगे, और जिसकी गलती जितना आप बचाती नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आपको देना पड़ता है, और आपकी समाज में एकदम से बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है। एक करता है और सबको सुनना पड़ता है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र कुमार का कहना है कि CDPO की जांच के आधार पर नगला विजा की आंगनबाड़ी को सस्पेंड कर दिया गया है। राशन कागजों में वितरण है वो स्टॉक उसके स्टॉक में पाया गया है। आरती को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो इस तरीके से यानी देखिए, यानी जो रजिस्टर हैं आपके मेंटेन कर लिया आपने, उसमें आपका पूरा खारिज हो गया। सबसे मेन चीज़ आप समझे सभी बहनें, इस चीज़ को मैं ज़्यादा तरीके से नहीं बोल पाऊँगी कि स्टॉक में आपका जो वितरण पर रजिस्टर था उसमें आपने पूरे लाभार्थियों को बांट दिया, तो फिर आपके घर से जो स्टॉक यानी कि राशन, दाल के पैकेट, दलिया के और रिफाइंड के कैसे मिली। तो ये सबसे बहुत बड़ा सवाल है। इस चीज़ को सभी बहनें समझें और अपने आप को कैसे बचाना है वो अपने देख लें, क्योंकि इतना पुराना राशन किसी को वितरण ना करें। एक गलती की वजह से आपको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो वीडियो को शेयर पर करें, और अगर किसी को ज़रूरत पड़े कि हमें ये चीज़ की जानकारी करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम जो मेन चीज़ होती है उसी की वीडियो बनाते हैं। क्योंकि 4 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, ज़्यादा रोज़ रोज़ वीडियो बनाने का समय नहीं है। और क्योंकि बहनों इधर उधर ऐसी कोई बहनें 2-4 हमारी ऐसी बहनें हैं, कम से कम 10 बहनें ऐसी हैं जो हम कभी भी वीडियो डालें तुरंत देखती हैं, वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ बहनों की वजह से हम उन बहनों को भी समय से वीडियो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो बहनें समय से नहीं देखती हैं सिर्फ वो फ़ोन करके पूछेंगी, कभी मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछेंगी ये चीज़ बताओ, तो हम उनको समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने वीडियो बनाने में थोड़ी लापरवाही कर दी है। धन्यवाद।